भाई थोड़ा सा पढ़ा आपने कि भाई कर्व्स होते हैं, मैंने तुमसे पूछा, तुमने एक रैशनल बच्चे की तरह मुझे बोला कि मैम मैं 20 वाले पे हाँ बोलूंगी, चाहे आप मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन दो। अगर इंडिफरेंस मैप में अगर इंडिफरेंस मैप में चार ऑप्शंस आप मुझे, तीन ऑप्शंस आप मुझे देते हो, ठीक है, IC1, IC2 और IC3, तो मैं IC3 पे जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा देखते हैं, आ जाओ। तुम्हारा कारण ये है बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व सिग्निफाइज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तुमने इसके वजह से मुझे IC3 या फिर 20 मेरे एग्जाम्पल में तुमने मुझे हाँ बोला। यानी कि सारे कॉम्बिनेशंस IC1, IC2, IC3, IC1 सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, IC2 डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है विच इज हायर देन IC1, एंड IC3 गिव्स IC2 से भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी सारे कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन IC2 सेटिस्फैक्शन ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू IC1। एंड हियर इज द डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाया है कि इसका कॉम्बिनेशन IC1, IC2 और IC3 में IC3 सबसे ज्यादा देता है, IC1 से ज्यादा IC2, IC2 से ज्यादा IC3। और एक कंज्यूमर ऑफ कोर्स हायर सेटिस्फैक्शन चाहेगा तो वो IC3 के साथ जाएगा, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं प्रैक्टिकल क्यों नहीं है भाई। याद है एक टेबल पे जो मैंने तीन कॉम्बिनेशंस दिखाए थे, उसमें एक MRS बोल के भी था, ये MRS बोल के भी था। आओ इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैम मार्जिनल मार्जिनल बहुत पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी पता है, बट MRS क्या है मैम? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट है, ठीक है, जिसके ऊपर कंज्यूमर रेडी है अपने हाथ में लिए हुए यूनिट्स को छोड़ना किसी और कमोडिटी के एक यूनिट को पाने के लिए। यानी तुम्हारे एग्जाम्पल में एक कंज्यूमर छह छह यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग देने को तैयार हो गया था। तुम्हारे एग्जाम्पल में एक कंज्यूमर छह यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग देने को तैयार हो गया था टू गेट 1 यूनिट ऑफ फूडिंग। तो इस केस में जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो 6 है। The consumer was ready to give 6 units of clothing to get one more unit of food. दूसरे केस में 2 यूनिट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये 2 यूनिट ऑफ क्लोथिंग देने को तैयार था टू गेट वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड। एंड फिर तीसरे केस में 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग देने को तैयार था टू गेट वन मोर, ओके, वन मोर यूनिट ऑफ फूड। So the 6, 2 and 1 are the MRS. That is marginal rate of substitution. जो मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। हमें दिखा कि पहले 6 था, फिर हमें दिखा कि 2 था, और फिर हमें दिखा कि 1 था। हमें दिख रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है, गिर रहा है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का ज्यादा ज्यादा यूनिट्स ले रहा है। यानी फूड का ज्यादा ज्यादा यूनिट बढ़ रहा है हमारा, है ना? पहले 1 था, फिर प्रोबेबली 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3, मतलब ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो फूड का यूनिट बढ़ने से मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कंज्यूमर कंज्यूमर क्लोथ्स के यूनिट दिए जा रहा है टू इंक्रीज दी यूनिट्स ऑफ फूड, एंड जिसकी वजह से MRS मेरा गिरे जा रहा है। यहाँ दो रीजन ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला, द वांट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज
ये देखो, इसका मतलब मैंने पहले ही satisfiable बता दिया था, जिसको हम satiable बोलते हैं. Okay, so that when a consumer has its more quantity, his intensity of want decreases. बोल रहा है कि एक कंज्यूमर का वांट किसी भी पर्टिकुलर गुड के लिए satisfy कब हो सकता है? So the want for any particular commodity is satisfiable so that when a consumer has its more quantity, उसका intensity of want कम हो जाए, कि उसका intensity of want कम हो जाए. I'll repeat this, wait. जब कंज्यूमर हमारे एग्जाम्पल में ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है फूड का, उसका इंटेंसिटी डिजायर बेसिकली एडिशनल यूनिट ऑफ फूड का डिक्रीज करता है. इसीलिए पहले वो 6 यूनिट्स गिव अप करने को तैयार था, फिर 4, और फिर सॉरी फिर शायद 2 था या 4 था, आई थिंक आई हैव टू सी. अरे समझ रहे हो ना, जो भी है कम हो रहा है, ठीक है, जो भी है 4 2 1 जो भी है. सो इट वाज डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि फूड वो ज्यादा ले रहा है, तो उसकी जो चाह है फूड के लिए, अब वो उसके कॉम्बिनेशन में कम हुए जा रही है जब जब फूड का यूनिट बढ़ रहा है. आई होप यू गॉट दिस. दूसरा रीजन, द मोस्ट ऑफ द गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. क्यों भाई? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? ये नहीं तो ये. फूड और क्लोथिंग इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, क्योंकि आप कोई कॉम्बिनेशन कुछ कुछ इसी चीज का रखोगे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, जो सेम है या जो डिफरेंट है. ऑफकोर्स जो डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन उसी के होते हैं ना. सेम सेम फिर क्यों ही लोगे एक ही चीज दो बार? मिठाई मतलब खाना ले रहे हो, तो अगर वाटरमेलन है तो वाटरमेलन वाटरमेलन थोड़ी लोगे, है ना. वाटरमेलन और कोई और फ्रूट लोगे ना अपने प्लेट पे. दैट्स द फैक्ट. नाउ इफ दे कुड सब्स्टिट्यूट वन अनदर परफेक्टली, इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली एक के बदले दूसरा, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा यूनिट एक का 0 कर दो और दूसरा ले लो, और पूरा यूनिट एक का 0. तो यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन. तो तुमको कुछ यूनिट्स ए के भी चाहिए, कुछ यूनिट्स बी के भी चाहिए, कुछ फूड भी चाहिए, कुछ क्लोथिंग भी चाहिए. सो परफेक्टली हम लोग उसको ऑफ कोर्स बैलेंस नहीं कर सकते. इसीलिए एमआरएस एक एक टाइम के बाद वुड रिमेन कांस्टेंट. मोस्ट ऑफ द गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का, एक दूसरे के बदले काम नहीं कर सकता है. इसीलिए अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे से परफेक्टली, एमआरएस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि होता नहीं है. एमआरएस फॉल्स, क्योंकि किसी और के लिए हम कोई और गुड को गिव अप कर रहे हैं, और जैसे जैसे जिसके लिए हम गिव अप करे जा रहे हैं वो हमें मिल रहा है, तो हमारा वैल्यू कम हो जाता है. जो ह्यूमन नेचर है, यही ह्यूमन नेचर है. लोगों के संग यही होता है ना. आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो टू गेट समवन्स अटेंशन, टू गेट समवन क्लोजर, एंड जैसे जैसे वो मिलता है आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो. दैट्स द ओनली फैक्ट. या लाइफ का ज्ञान. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. चलो मजाक कर रही थी मैं, बट दैट्स ट्रू. द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, जो भी बोलो, इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो. अंतिम क्षण में आ चुके हैं हम अपने, ठीक है. देखो, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू दी राइट. मैम पता है, बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह मैम, ठीक है, बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह. बस यहाँ प्राइस और क्वांटिटी का नहीं, कॉम्बिनेशन का खेल है. वहां पे क्या होता था? प्राइस बढ़ता था, डिमांड घटता था, प्राइस कमता था, डिमांड बढ़ता था. यहाँ पे समझो ये फूड है और समझो ये क्लॉथिंग है. ये फूड है, ये क्लॉथिंग है. फूडिंग बढ़ेगा, ये कमेगा, क्योंकि बजट फिक्स्ड है. कॉम्बिनेशन आपको इसी बजट के अंदर बनाना है ना. ओके, नाउ इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो. इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कन्वेक्स. फिजिक्स याद आ रहा है? कनकेव, कन्वेक्स. ओरिजिन क्या होता है मैम? बहुत सिंपल है बेटा, देखो ये देखो, दिस इज द ओरिजिन. ओ, ये ऐसा है. अगर ये ऐसा होता तो अपने क्या बोलते? कनकेव. ठीक है, ये कन्वेक्स है, प्लीज याद रखना, ओरिजिन से ऐसा. ठीक है, बैक ऐसे वेवी इधर रहेगा, ये हमें पता है मैम. दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से ऐसे, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है. यानी हमारे एग्जाम्पल में फूड और क्लोथिंग था. एक कंज्यूमर जब एक
फूड का यूनिट बढ़ा रहा है तो उसको फोरगो यानी कि छोड़ना पड़ेगा क्या, क्लोथिंग के कुछ यूनिट्स को। क्यों? क्योंकि उसको अगर एक पर्टिकुलर गुड चाहिए किसी का तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, और लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, उसको वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाना है। यस यस, आई विल वेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे और भी थोड़ी सी आपको सब कुछ समझ आएगा, आप एक आध बार रीड करोगे, you'll get everything, I'll explain this, don't worry। इसको रीड करो। ये क्यों बोल रहा है इस तरीके का बनेगा? जब दो गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे कि गैसोलीन एंड वाटर इन अ कार, दोनों भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन होगा और एक एक ऐसा ऐसा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक है, जो कि कन्वेक्स है ओरिजिन से, देखो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए एल शेप बन जाएगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री का इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का ही बनेगा। इट शुड बी सब्सटीट्यूट्स, नॉट इवन परफेक्ट सब्सटीट्यूट, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, तभी जो हमने दिखाया आपको, दिस थिंग विल बी मेड। थर्ड पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, नॉर्मल गुड्स होता है। इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब ऐसा नहीं बन सकता, या फिर ऐसा नहीं बन सकता, या फिर एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है। इट कैन नेवर एवर टच, क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा, या दो अगर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स है, ऐसा नहीं बन सकता। इट कैन नेवर टच ईच अदर, क्यों क्यों क्यों, टच कब करेगा, बताओ, टच कब करेगा, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कब करेगा, जब सेम कॉम्बिनेशन हो। सेम कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नो। So no two indifference curve will intersect each other, although it is not necessary that they are parallel to each other। जरूरी नहीं है parallel रहे, ऐसे भी नहीं रह सकते, ऐसा भी नहीं कि कभी टच नहीं करेंगे, बट ये नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन अगर होता है, ठीक है, मतलब इस तरीके का अगर आपको कुछ दिख जाता है जहां इंटरसेक्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, तो रिलेशनशिप लॉजिकली एब्सर्ड है, विच इज नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि क्या दिखता है, इट वुड शो दैट हायर एंड लोअर लेवल्स आर इक्वल। IC1 और IC2 इक्वल कैसे हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे आके? इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल, क्योंकि ये आपको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लियरली हमें पता है कि दो IC कर्व्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाते हैं, वन हायर देन दी अदर। Fourth one is higher indifference curve represents higher level of satisfaction than lower indifference curve। मैं इसको explain नहीं करूंगी क्योंकि मैंने already इसको explain कर दिया है। Indifference curve will not touch the axis। Axis represents x axis and y axis। दोनों में से कोई भी axis वो touch नहीं करेगा, which is the x axis and y axis, these lines। तो कोई भी इंडिफरेंस कर्व मैंने पहले ही बता दिया नहीं टच करेगा, इट कांट टच। क्यों? अजम्पशन से ही निकला है ना कि कंज्यूमर कंसीडर कर रहे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दो कमोडिटी का, और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 × 12 अगर होता तो वो 0 होता ना, प्रोडक्ट आता ही नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन तो 0 हो जाता, तो पॉसिबल ही नहीं था, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड द फाइनल थिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी इज बजट लाइन। अगर इसके पहले 4 पॉइंट्स आपने जो मेरे से 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो मैं एक बार रिकॉल करती हूँ आपके लिए, ठीक है, फटाफट से उसको रिकॉल करेंगे एक एक को और समझेंगे। सबसे पहला तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमें पता है ऐसा क्यों होता है, वी नो दैट। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, एक गिवन बजट, एक गिवन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, ओके। तो इफ यू आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन हायर ऑफ वन कमोडिटी, अगर यूनिट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे का कम होगा।
जो कि बिल्कुल डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की तरह है कि प्राइस और क्वांटिटी एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल है। यहाँ प्राइस गुड एक्स मान लो, क्वांटिटी को गुड वाई मान लो, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स रहेगा ओरिजिन से। कन्वेक्स रहेगा मतलब ये ओरिजिन है, दिस ओ इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, हमेशा ऐसा फेस करके रहेगा। इट कैन नॉट बी लाइक दिस, ठीक है, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, व्हाई इज दिस लाइक पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे फूड धीरे 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 बढ़ रहा था तो मेरा ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ऐसे 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 घट रहा था। तो इट कांट बी स्लैंटिंग लाइन, इट कांट बी एनीथिंग एल्स, इट कैन ओनली बी अ कन्वेक्स थिंग ओरिजिन से, ठीक है। क्योंकि मैं सॉरी दिस इज क्लोथिंग, क्योंकि मैं क्लोथिंग को छोड़ रही थी, क्लोथिंग के यूनिट्स को छोड़ रही थी टू फाइंड फूडिंग के यूनिट्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से एमआरएस फॉर्म हो रहा था विच इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि जिस भी यूनिट को आप बढ़ा रहे हो उसके संग इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ये गिरे जा रहा था, ये बढ़े जा रहा था, फूड हमारा बढ़े जा रहा था, एमआरएस गिरे जा रहा था, ठीक है। द थर्ड थिंग विच वी सॉ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में हमने एमआरएस के बारे में पढ़ा जो मैंने बता दिया, प्लीज गो थ्रू, वीडियो मिलेगा एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मैंने बता दिया। पैरेलल हो जरूरी नहीं है इसका मतलब, बट इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लॉजिकली इम्पॉसिबल है। हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू लोअर आरसी आईसी। और फाइनली एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे क्योंकि अजम्पशन ही निकल के आया था कि कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। अब मुझे बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट टाइप इन रिपीट, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टाइप इन यू, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और आज का आखिरी टॉपिक बजट लाइन पढ़ सके। ये है बजट लाइन और ये प्राइस लाइन। ओ नहीं, आखिरी टॉपिक ये नहीं है, एक दिन मुझे और लग, एक दिन नहीं, हाफ एन आवर का क्लास विच इज टुमारो ओनली। टुमारो आई बी टेकिंग 30 minutes का क्लास, ओके, फॉर दिस बजट लाइन, प्राइस लाइन एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट ये तीन कंसेप्ट आपको साथ में पढ़ना है। इसके लिए आपका एक होमवर्क रहेगा, और होमवर्क है रीड ऑल दी कंसेप्ट। वीडियो आपको 10-15 minutes के अंदर मिल जाएंगे। गो हैव योर डिनर, देन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट 2x के स्पीड पे जाके फटाफट से देख लेना। रनिंग नोट्स छूट गए कहीं बना लेना। एंड टुमारो विल बी डूइंग दीज 3 things and we'll just dust this whole concept. I hope everything is being clear.